अस्सलाम वालेकुम। एलिमेंट्री पार्टिकल फ़िज़िक्स में सभी व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी को, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात इलेक्ट्रोवीक थ्योरी पे करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोवीक थ्योरी के लॉन्च होने के बाद ही ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी की डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी। तो इलेक्ट्रोवीक थ्योरी क्या है? नाम से ही ज़ाहिर है इलेक्ट्रोवीक, तो ये दो फोर्सेस की यूनिफाई एक सिंगल फॉर्म को डिस्कस करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स को। तो इस थ्योरी के अकॉर्डेंस दो फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स को आपस में कंबाइन किया जा सकता है और इससे एक सिंगल यूनिफाइड फॉर्म ऑफ फोर्स बन सकती हैं। तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाले तीन साइंटिस्ट थे। एक का नाम था गलेशियो और हमारे पाकिस्तानी साइंटिस्ट भी थे, उनमें अब्दुल सलाम, और तीसरे साइंटिस्ट थे विनबर्ग। लिहाजा इस थ्योरी का जो दूसरा नाम था वो था गलेशियो, सलाम एंड विनबर्ग थ्योरी। सही है। तो इलेक्ट्रोवीक थ्योरी क्या है? ये दो फोर्सेस का कम्बिनेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स। तो इस थ्योरी के अकॉर्डेंस ये दोनों फोर्सेस जो है ना आपस में कंबाइन हो सकती हैं। तो इन साइंटिस्ट ने जो है ना इलेक्ट्रोवीक थ्योरी को किस तरह एक्सप्लेन किया, ये हम देख लेते हैं। व्हेन द यूनिवर्स वाज वेरी हॉट, तो बिल्कुल स्टार्ट में जब यूनिवर्स क्रिएट हुई थी उस वक्त यूनिवर्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। सही है। द वीक फोर्स कंबाइन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो उस वक्त वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ना ये दोनों कंबाइन फॉर्म में थे इन अ सिंगल यूनिफाइड फोर्स। ठीक है, दोनों फोर्सेस आपस में कंबाइन हो चुके थे, कॉल्ड इलेक्ट्रोवीक फोर्स। सही है। तो इन दोनों फोर्सेस का जो कम्बिनेशन था उसे एक सिंगल फोर्स की हेल्प से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है और उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोवीक फोर्स। तो इसमें दो फोर्सेस का कम्बिनेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स। एंड द थ्योरी आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवीक थ्योरी, और इस थ्योरी को इलेक्ट्रोवीक थ्योरी का नाम दिया गया। सही है। अब आते हैं ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी की तरफ कि ये क्या है। तो इलेक्ट्रोवीक थ्योरी दो फोर्सेस का कम्बिनेशन है और ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी क्या है? तीन फोर्सेस का कम्बिनेशन है। इस थ्योरी के अकॉर्डेंस वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रांग फोर्स को भी यूनिफाई किया जा सकता है, एक सिंगल फोर्स में इनको यूनिफाई किया जा सकता है। सही है। द साइंटिस्ट माइट वॉन्डर इफ़ दिस इज़ ट्रू, तो साइंटिस्ट जो है ना इलेक्ट्रोवीक थ्योरी के सक्सेस होने के बाद अब सोच रहे थे क्या ये भी सच हो सकता है फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, ये तीनों फोर्सेस इन यूनिफाइड फॉर्म, कि ये तीनों फोर्सेस भी यूनिफाई हो सकते हैं जिस तरह जो है ना दो फोर्सेस यूनिफाई हुए, क्या ये तीन फोर्सेस भी एक सिंगल फोर्स की शक्ल में यूनिफाई हो सकते हैं? अब ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। द थ्योरी विच यूनिफाई द थ्री नेचुरल फोर्स, तो ये ऐसी थ्योरी है जो कि तीनों नेचुरल फोर्सेस को यूनिफाई करती हैं। वो कौन कौन सी तीन नेचुरल फोर्सेस हैं? वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कॉल्ड ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। सही है। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? तो ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी के अकॉर्डेंस जो है ना, अगर लेप्टॉन और क्वार्क्स, ठीक है, सर्टन कंडीशन पे लेप्टॉन और क्वार्क्स को एक दूसरे के करीब लाया जाए, कितने डिस्टेंस पे? 10⁻⁻31 मीटर डिस्टेंस तक, अगर इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻31 मीटर हो, ठीक है, तो इनके जो इंटरएक्शंस हैं ये आपस में यूनिफाई हो जाते हैं। देखें, लेप्टॉन जो है ना, लेप्टॉन ये दो तरह के इंटरेक्शन करता है, एक तो चार्जेस की वजह से करता है, ठीक है, और दूसरा वीक इंटरेक्शन भी करता है। तो लेप्टॉन्स के अंदर दो तरह की इंटरेक्शन हो सकती हैं। ये इंटरेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड इंटरेक्ट करते हैं थ्रू वीक फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस इनके अंदर होती हैं, लेकिन क्वार्क्स के अंदर सिर्फ एक ही इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकती है, वो है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो इनके अंदर दो इंटरेक्शन और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। जब इन दोनों को इतने डिस्टेंस पे लाया जाता है
तो इन दोनों के तमाम इंटरेक्शन जो फोर्स ये इनके इंटरेक्शन में होती हैं वो तमाम जो है ना आपस में कंबाइन हो जाते हैं। सही है। रिकॉल दैट क्वार्क्स इंटरैक्ट विया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्वार्क्स इंटरैक्ट करता है थ्रू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सही है। क्वार्क्स के साथ जो फोर्स होती हैं तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हैं। क्योंकि क्वार्क्स जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, जिस तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये क्वार्क्स से मिलकर बने हैं, तो इनकी इंटरेक्शन जो है ना ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। स्ट्रॉन्ग फोर्स होती ही क्वार्क्स में ही है। सही है। सही है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हैं ये क्वार्क्स में ही हैं क्योंकि क्वार्क्स न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एंड लेप्टॉन कैन इंटरैक्ट विया वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जो लेप्टॉन हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रिनो हैं, सही है, टाउ हैं, और ये जो लेप्टॉन हैं ये दो तरह के इंटरेक्शन इनमें होती हैं। वीक इंटरेक्शन भी होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन भी होती हैं। तो ये दोनों फोर्सेस लेप्टॉन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं और क्वार्क्स के अंदर सिर्फ एक फोर्स एग्जिस्ट करती हैं। सो द ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी स्टेट दैट under certain condition when lepton close to quarks at distance of 10⁻⁻31 meter then their all interaction unify together। सही है। जब क्वार्क्स और लेप्टॉन को 10⁻⁻1 डिस्टेंस तक क्लोज किया जाए तो इनके तमाम इंटरेक्शन जो इनके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जो फोर्सेस इनके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो वो फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी, आपस में रिएक्ट कर जाएंगी और यूनिफाई हो जाएंगी, सिंगल फोर्स देंगी। सही है। अब एक और टर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है, ब्रेकिंग सिमिट्री। ब्रेकिंग सिमिट्री क्या है देखें। चूँकि ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर लेप्टॉन को क्वार्क्स के इतना करीब लाया जाए कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10⁻31 मीटर हो, तो इनके तमाम इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें अब दो फोर्सेस हैं और इसमें एक फोर्स है, तो ये तीनों फोर्सेस इनके आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक सिमिट्री बन जाती हैं फोर्सेस की। अगर हम अगेन इस क्वार्क्स को थोड़ा पीछे कर दें, बल्कि या लेप्टॉन को थोड़ा सा पीछे कर दें, या इनके दरमियान डिस्टेंस हम थोड़ा सा बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा, इनकी ये सिमिट्री टूट जाएगी और फिर से जो यूनिफाई फॉर्म में जो फोर्स बना था वो अगेन तीन फोर्सेस में टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। दोबारा बताता हूँ। अगर चूँकि ये यूनिफिकेशन के लिए डिस्टेंस इतना ज़रूरी है कि क्वार्क्स और लेप्टॉन के दरमियान इतना डिस्टेंस होना चाहिए, अगर इस डिस्टेंस को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, जो फोर्सेस इनकी यूनिफाई हो चुकी थी इनके इतने डिस्टेंस की वजह से, जो इनके इंटरेक्शन आपस में कंबाइन हुए थे, तो वो कम्बिनेशन अब टूटना शुरू हो जाएंगे। तो इतना डिस्टेंस ज़रूरी है इनकी सिमिट्री को बरकरार रखने के लिए, इनके इंटरेक्शन को यूनिफाई करने के लिए। अगर इससे डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो वो जो फोर्सेस होंगी वो स्प्लिट हो जाएंगी फिर से उन तीन फोर्सेस में। तो इसे हम कहते हैं ब्रेकिंग सिमिट्री। द स्प्लिटिंग ऑफ द फोर्सेस फ्रॉम ए यूनिफाइड टू थ्री फोर्सेस। तो फोर्सेस का स्प्लिट होना यूनिफाई फॉर्म से जो है ना, अगेन तीन फोर्सेस में जो स्प्लिटिंग है, इसे हम ब्रेकिंग सिमिट्री कहते हैं। तो ये जो है ना ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी के अबाउट जो है ना आइडिया था, जस्ट आइडिया, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली अब तक ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी को कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि क्वार्क्स जिस तरह इलेक्ट्रॉन है, क्वार्क्स एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को हम क्वार्क्स के करीब नहीं ला सकते। सही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर जो है ना न्यूक्लियस के अराउंड कुछ सर्टन डिस्टेंस पे मूव करता है, तो इतना क्लोज हम ला ही नहीं सकते, क्योंकि क्वार्क्स जो है न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है और न्यूक्लियस की एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती हैं, जबकि लेप्टॉन या इलेक्ट्रॉन है ये जो है ना चंद इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ही इनकी एनर्जी एग्जिस्ट करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस की कंडीशन में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो प्रैक्टिकली अब तक कोई भी इनको इतने डिस्टेंस तक करीब नहीं ला पाया, लेकिन साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये दुरुस्त हैं। अगर किसी तरीके से इन जो है ना क्वार्क्स और लेप्टॉन को इतने डिस्टेंस पर आप लाएंगे तो इनके जो इंटरेक्शन है, इनके जो फोर्सेस हैं वो यूनिफाई हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अब तक नहीं हो पाया। तो साइंटिस्ट ने ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने के लिए एक और टर्म यूज़ की जिसका नाम है सुपर सिमिट्री।
तो नेक्स्ट हम अब सुपर सिमेट्री को देखेंगे कि वो क्या है। तो सुपर सिमेट्री क्या है, ये अब तक कंप्लीट नहीं हुई, इस पे आज भी काम हो रहा है, सही है। लेकिन हम जनरल आइडिया जानेंगे कि सुपर सिमेट्री आखिर हैं क्या। तो सुपर सिमेट्री के अकॉर्डिंग जो फोर्स इक्वेशन है ना, ये जो नेचुरल फोर्सेस हैं, इनकी जो इक्वेशंस हैं या इनके रिएक्शन हैं, ये मैटर के इक्वेशन के साथ आइडेंटिकल हैं। जिस तरह मैटर जो है ना, लेप्टॉन किसी बेरियन के साथ रिएक्ट करता है, या लेप्टॉन जो है ना किसी और मीज़ोन के साथ, या लेप्टॉन के साथ रिएक्शन करता है, तो उससे जो इक्वेशन बनती हैं, इस तरह फोर्सेस जो आपस में रिएक्ट करती हैं या इस तरह से ये जो है ना, इनमें जो है ना सिमेट्री है। तो इस सिमेट्री को उन्होंने सुपर सिमेट्री का नाम दिया। तो इस सिमेट्री को यूज़ करके साइंटिस्ट आज भी जो है ना ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूफ कर रहे हैं। टू एक्सप्लेन ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, साइंटिस्ट वर्क्स ऑन सुपर सिमेट्री। सुपर सिमेट्री है क्या, फोर्स इक्वेशन एंड मैटर इक्वेशन ये आपस में एक इक्वेलिटी रखते हैं। तो इन इक्वेलिटी की बदौलत ही वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नेचुरल फोर्सेस हैं ना, ये आपस में कंबाइन हो सकते हैं। इन सुपर सिमेट्री थ्योरी द इक्वेशन ऑफ फोर्सेस एंड द इक्वेशन ऑफ मैटर आर आइडेंटिकल, सही है। फोर्स की इक्वेशन और मैटर की इक्वेशन आपस में आइडेंटिकल हैं। ये क्या है, सुपर सिमेट्री, सही है।